हाय। हम साथ में करंट अफेयर्स की उन सारे सिग्निफिकेंट इवेंट्स एंड फैक्ट्स को रिकॉल कर रहे हैं एंड ये पार्ट 10 और लास्ट पार्ट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ, इन विच यूनिवर्सिटी हैज़ द इंडियन कंसुलेट इन जाफना, जो कि श्रीलंका में है, लॉन्च्ड हिंदी लैंग्वेज कोर्स। अभी देखो, जाफना में एक मतलब श्रीलंका की जाफना में एक इंडियन कंसुलेट यूनिवर्सिटी है जिसने हिंदी लैंग्वेज कोर्स को लॉन्च किया। उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? वायु वावू निया यूनिवर्सिटी, है ना। कब ये हिंदी कोर्स लॉन्च हुआ? 30 मार्च 2025। कहाँ पे? जाफना के वावू निया यूनिवर्सिटी में। ओके। नाउ, where was the global conference on AI security and ethics held? अभी देखो, रिसेंटली जेनेवा में ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुआ। किस पे? ऑन एआई के सिक्योरिटी और इथिक्स पे, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जेनेवा में रिसेंटली क्या हुआ? ऑन मार्च 27-28 और 2025 में ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुआ है। किस चीज़ पे? एआई के सिक्योरिटी और एथिक्स को लेकर। ठीक है। नाउ, who published report levels and trends in child mortality 2025 2024? अभी देखो, 2025 तो चल रहा है ना यार। देखो तो अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मॉर्टेलिटी एस्टिमेशन ने, मतलब आईजीएमई ने रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की है। कौन सी रिपोर्ट? लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मॉर्टेलिटी 2024 रिपोर्ट। ठीक है। अब ये कब इन्होंने प्रेजेंट किया है? ऑन 24 मार्च 2025। ये मॉर्टेलिटी रेट के लिए था बच्चों के। ठीक है। नाउ, हु पब्लिश्ड द थर्ड रिपोर्ट ऑन द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज? अभी देखो, रिसेंटली यूएन के एफएओ ने ऑन मार्च 24 2025 तीसरा रिपोर्ट जो है प्रेजेंट किया है ना, ऑन द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। ठीक है। जो वर्ल्ड का प्लांट जेनेटिक रिसोर्स है उसका क्या स्टेट है, इस पे यूएन एफएओ ने थर्ड रिपोर्ट पब्लिश करी है। अब देखो, अभी रिसेंट जो डेटा आया है उसमें पूछा गया है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड्स क्रॉप प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन ओनली 9 क्रॉप्स। अब देखो, रिसेंटली जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग मोर देन 60% जो दुनिया का क्रॉप है ना, जो दुनिया की फसलें है, वो बस 9 टाइप की फसलों पे डिपेंड करती है। ठीक है। नाउ, इन विच कंट्री वॉज द रामायणा कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज्ड? ये देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली श्रीलंका में ऑन मार्च 2025 रामायणा का कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज्ड हुआ। ठीक है। और इसको ऑर्गेनाइज रामायणा को ऑर्गेनाइज कराने वाला, देखो पहले तो रामायणा का कॉन्क्लेव जो है वो श्रीलंका में ऑर्गेनाइज हुआ। कब हुआ? मार्च 2025, रिसेंट की बात है। और वो कौन सी यूनिवर्सिटी ने कराया है? श्रीलंका में वो यूनिवर्सिटी है ना, सॉरी, वो कौन सी यूनिवर्सिटी ने ऑर्गेनाइज कराया है? वो है इंटरनेशनल रामायणा एंड वैदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है। ये कहाँ पे है? ये इंस्टीट्यूट श्रीलंका में है। देखो रामायण को कितना महत्व दिया जा रहा है श्रीलंका में। देखो, जो जो इम्पोर्टेंट नहीं उसको मैंने टच नहीं किया है, इतना टाइम नहीं है ना यार। अब देखो, व्हाट इज़ द थीम ऑफ साउथ अफ्रीका G20 प्रेसिडेंसी फॉर 2020? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे दो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। पहला, जो G20 प्रेसिडेंसी था 2025 में, वो कहाँ पे हुआ? साउथ अफ्रीका में। मतलब जो G20 था 2025 का, वो साउथ अफ्रीका में हुआ सम्मेलन, है ना, समिट। तो ये जो समिट था G20, उसका थीम क्या था? सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, है ना। ठीक है।
नाउ सॉलिडेरिटी मतलब समझ जाओ ना यार, एक साथ रहने वाला सब होता है, सस्टेन करके रहना, लाइक फ्यूचर में बचाव करके रहना, ये होता है। तो जो G20 समिट कहाँ हुआ 2025 में, साउथ अफ्रीका में, उसकी थीम क्या थी? सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी। अभी वो ये बस जान लो, अभी रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में माउंट किलेउ वॉल्केनो जो है वो फिर से एक्टिव हो गया है ना, ऑन मार्च 2025 माउंट किलेउ वॉल्केनो जो है वो यूएसए का है, ठीक है। ये मार्च 2025 को वापस एक्टिवेट हुआ है ना। अब ये देखो, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने क्या साइन करा है? एग्रीमेंट साइन किया है, किसके साथ? बैंक ऑफ मॉरिटस के साथ, है ना। बैंक ऑफ मॉरिटस के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है। और इस एग्रीमेंट में क्या हुआ है, क्यों ये एग्रीमेंट साइन किया है? देखो, रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑन मार्च 12 2025 बैंक ऑफ मॉरिटस के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसका पर्पज़ ये था कि वो क्रॉस बॉर्डर ट्रांसैक्शन को अपने लोकल करेंसी में कर सके, ठीक है। मतलब बैंक ऑफ मॉरिटस वाले चाहे तो इंडिया में अपनी करेंसी भेज सकते हैं, मतलब इंडिया की ही करेंसी, बैंक मॉरिटस की करेंसी इंडिया में भी चलेगी और इंडिया की करेंसी मॉरिटस में भी चलेगी। ये इसका पर्पज़ क्या था? टू सपोर्ट द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी। नाउ विथ विच अदर कंट्रीज हैज़ इंडिया साइंड सिमिलर एग्रीमेंट? देखो, इंडिया ने मॉरिटस के साथ, बैंक ऑफ मॉरिटस के साथ तो ये साइन करा ही है एग्रीमेंट कि जो ट्रांसैक्शन है वो हमारे लोकल करेंसी में हो। मॉरिटस के अलावा, बैंक ऑफ मॉरिटस के अलावा यूएई, इंडोनेशिया एंड मालदीव्स के साथ भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एग्रीमेंट साइन करा है कि जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांसैक्शन होगा वो लोकल करेंसी में होगा। तो इसने मिला जुला के 4 कंट्री, मॉरिटस, यूएई, इंडोनेशिया, मालदीव्स के साथ एग्रीमेंट किया है ना। क्यों किया है? क्रॉस बॉर्डर ट्रांसैक्शन सब अपने लोकल करेंसी में कर सके, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बैंक ऑफ मॉरिटस ने रिसेंटली एग्रीमेंट साइन किया है आरबीआई के साथ, ठीक है, लोकल करेंसी में अपना ट्रेड वेड करने के लिए। नाउ इन विच लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वॉज मेनीर इंक्लूडेड इन 2025? देखो, 7 मार्च 2025 को जो मेनीर है ना, मेनीर है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया। ये उनकी टेंटेटिव लिस्ट है। टेंटेटिव लिस्ट मतलब फर्दर चाहे तो उसको वो हटा भी सकते हैं, ठीक है, अपने लिस्ट से निकाल भी सकते हैं, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाले चाहे तो। नाउ व्हाट इज मुदुमल मेगालिथिक मिहनीरिज? जो मिहनीर है ना, जो मिहनीर है वो क्या है? एक बहुत बड़ा अपराइट स्टैंडिंग स्टोन है जो ह्यूमन द्वारा प्री हिस्टोरिक टाइम को दिखाता है ना। जो मेहनीर है वो क्या है? बहुत बड़ा अपराइट स्टैंडिंग स्टोन है और सीधा खड़ा है, जो क्या दिखाता है? प्री हिस्टोरिक टाइम्स को दिखाता है। और ये जो मेहनीर है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो मेहनीर है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में इंक्लूड किया गया, वो कहाँ पे है? मेहनीर तेलंगाना में है। नाउ इन विच रीजन डिड एबीडी लॉन्च फ्रंटियर सीड टू प्रमोट प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट एंड ओशियनिक पैसिफिक रीजन? कहाँ पे ये लॉन्च हुआ? एडीबी लॉन्च कहाँ पे हुआ? फ्रंटियर सीड के लिए ऑन मार्च 13 2025। ये देखो, प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट के लिए था। ये हुआ पैसिफिक ओरिजिन में। नाउ विच इंजन्स हॉट टेस्ट वॉज रिसेंटली कंप्लीटेड सक्सेसफुली बाय इसरो? अभी देखो, रिसेंटली सेमी क्रायोजेनिक इंजन का टेस्ट रिसेंटली कंप्लीट किया है इसरो ने ऑन मार्च 6 2025, ठीक है। सेमी क्रायोजेनिक इंजन का रिसेंटली टेस्ट इसरो ने कंप्लीट किया है, ठीक है, जिसे हम SC-2000 भी कहते हैं। व्हाट टाइप ऑफ इंजन
इज द सेमी क्रायो, अब देखो ये कौन किस टाइप का इंजन है, सेमी क्रायोजेनिक इंजन, लिक्विड रॉकेट इंजन है, ठीक है। नाउ विच इंडियन कंपनी स्टार्टेड हाइड्रोजन ट्रक ट्रायल्स इन मार्च 2025। अब देखो मार्च 2025 में और कौन सी कौन सी इंडियन कंपनी थी जिसने हाइड्रोजन ट्रक ट्रायल को स्टार्ट करा, वो है टाटा मोटर्स ने स्टार्ट की, ठीक है, ऑन मार्च 4 2025। नाउ विच गवर्नमेंट मिशन फंड्स द हाइड्रोजन ट्रक प्रोजेक्ट, इसके लिए जो हाइड्रोजन ट्रक प्रोजेक्ट है उसके लिए कौन सी गवर्नमेंट फंड कर रही है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, है ना, मतलब वो कौन सी गवर्नमेंट मिशन है जो हाइड्रोजन ट्रक प्रोजेक्ट के लिए फंड कर रही है, वो मिशन है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, है ना, ये गवर्नमेंट का मिशन है, ये गवर्नमेंट द्वारा ये चलाया जाता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ द सेकेंड वारशिप लॉन्च्ड ऑन द प्रोजेक्ट 1135.6। अब देखो नेम ऑफ सेकेंड वारशिप जो लॉन्च हुआ है अंडर प्रोजेक्ट 1135.6, उसका नाम है तवाश्या, ठीक है। ये कब का बात है, ऑन मार्च 2025, ठीक है। अब देखो ये जो तवस्या है ये लॉन्च कहाँ हुआ, तवस्या जो है वो गोवा में लॉन्च हुआ है, गोवा के शिपयार्ड लिमिटेड में, ठीक है, GSL जिसे आप कर रहे हो, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। अब देखो इसके पीछे जो तवस्या है, तवस्या को तपस्या समझो, इसके पीछे जो इंस्पिरेशन है वो कौन है, भीमा है ना, भीमा, भीमा ने ही तो तपस्या लिया था ना कि जब तक दुर्योधन को ऐसा तोड़ने ओड़ने का कुछ जो भी, ठीक है, भीमा पांडव के भाई थे ना, तो तपस्या जो है वो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में लॉन्च हुआ है, और किसका इंस्पिरेशन, फ्रॉम किसकी इंस्पिरेशन से, भीमा फ्रॉम महाभारत। नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट वर्स, अब देखो पहला जो वर्शिप प्रोजेक्ट है, पहला जो वर्शिप प्रोजेक्ट है उसका नाम था त्रिपुत, ठीक है। ये सेकेंड वर्शिप प्रोजेक्ट था, तपस्या सेकेंड वर्शिप प्रोजेक्ट था, तपस्या जो था वो सेकेंड वर्शिप प्रोजेक्ट था, रिसेंटली जो ऑन मार्च 2025 को लॉन्च हुआ है ना। ये कहाँ पे हुआ है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में, और किसका इंस्पिरेशन किससे लिया गया है, भीमा जो महाभारत से थे। पर जो फर्स्ट वर्शिप जो था ना प्रोजेक्ट, वो किसके अंडर लॉन्च हुआ था, मतलब उसका नेम क्या था, त्रिपुत, ठीक है। सेकेंड वर्शिप प्रोजेक्ट तवस्या, त्रिपुत पहले पे, तवस्या दूसरे पे। नाउ वेयर वॉज उड़ान पैसेंजर कैफे इनाग्रेटेड इन February 27, 2025। उड़ान पैसेंजर कैफ़े जो है वो चेन्नई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इनाग्रेट हुआ, ठीक है, ऑन February 27, 2025 को, ठीक है। उड़ान पैसेंजर कहाँ पे इनाग्रेट हुआ है, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और इसको इनाग्रेट किसने किया है, यूनियन सिविल एविएशन के मिनिस्टर जो हैं राम मोहन नायडू लोग चेन्नई में रहते हैं ना, तो राम मोहन नायडू ने इनाग्रेट किया है उड़ान पैसेंजर को, ठीक है, कहाँ पे, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। नाउ वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेट इन मेगा झूमर डांस प्रोग्राम। अभी देखो रिसेंटली फरवरी 2025 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मेगा झूमर डांस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करा था। ये जो मेगा झूमर डांस प्रोग्राम है वो कहाँ पे हुआ था, गुवाहाटी में। देखो ये प्राइम मिनिस्टर है, ये जो भी करे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेगा झूमर डांस प्रोग्राम में प्राइम मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट करा था, जो कि गुवाहाटी में होता है ना, February 2025 का ये न्यूज है। नाउ व्हाट वाज द नेम ऑफ दिस इवेंट, इस इवेंट का नाम क्या था, झूमू बिनोन दिनी 2025, ठीक है। अब देखो किसने इनॉग्रेट करा है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ऑफ MP 2025। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे दो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है वो कहाँ पे हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है, ठीक है, मध्य प्रदेश में हुआ है। और इसको किसने इनॉग्रेट किया था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने।
देखो अभी पूछा ना, जो ग्लोबल इन्वेस्टर, जी फॉर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, है ना, 2025 का कहाँ हेल्ड हुआ है? भोपाल भोपाल में, जो कि मध्य प्रदेश में है। नाउ वेयर वॉज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज फर्स्ट बाई पॉलीमर प्लांटलेट? ये देखो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट देखो हमने ये पाया, जो फाउंडेशन स्टोन है इंडिया के पहले बायो पॉलीमर प्लांट का फाउंडेशन, वो कहाँ पे पाया हमने? कुंभी, लखीमपुर खीरी में जो है, ठीक है, लखीमपुर खीरी में मेरे पापा की पहली पोस्टिंग थी यार, तो इसलिए ये फाउंडेशन वहीं से स्टार्ट हुई होगी, बायो पॉलीमर की, ठीक है, कुंभी लखीमपुर खीरी। नाउ विच कंपनी सेटिंग अप इंडियाज फर्स्ट बायोपॉलीमर प्लांट? अब देखो कौन सी कंपनी इसको सेट कर रही है, सेटअप कर रही है? बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड। नाउ वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बायो बैंक बिकम फुली ऑपरेशनल? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फरवरी 2025 में जो इंडिया का पहला वाइल्ड लाइफ बायो बैंक है, वो पूरी तरीके से ऑपरेशन में आ गया है। और ये कहाँ पे, ये जो इंडिया का पहला वाइल्ड लाइफ बायो बैंक है, वो कहाँ पे है? पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, ये दार्जिलिंग में है, दार्जिलिंग का जू है। अब ये देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसजेंडर के लिए। ये वेयर इज ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ पे होल्ड हुआ? मतलब ये जो कॉन्फ्रेंस था, ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस, ये 17 फरवरी 2025 को हुआ था ये कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस। और कहाँ पे हुआ था? अजमेर में, है ना, अजमेर। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम इनाग्रेटेड? अभी देखो रिसेंटली न्यू दिल्ली में ऑन 17 फरवरी 2025 को ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम इनाग्रेट हुआ था, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ हु इनाग्रेटेड द इनलैंड वाटरवेज टर्मिनल एट घोपा इन असम? देखो किन्होंने इनाग्रेट किया इनलैंड वाटरवे को असम में? मतलब झोगी घोपा टर्मिनल असम में किसने इनाग्रेट किया है? जो यूनियन मिनिस्टर है पोर्ट और शिपिंग के और वाटरवेज के, उन्होंने इनाग्रेट किया होगा, ठीक है। कब इनाग्रेट किया? 16 फरवरी 2025। नाउ विच स्टेट्स असेंबली बिकेम फर्स्ट असेंबली विथ ट्रांसलेटर फैसिलिटी? अब देखो रिसेंटली उत्तर प्रदेश असेंबली जो है वो पहला असेंबली बना है जो ट्रांसलेटर फैसिलिटी दे रहा है अपने असेंबली में, ठीक है। और ये कब हुआ है? 18 फरवरी 2025 से ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है। उत्तर प्रदेश से क्या कर रहा है? एक ट्रांसलेटर फैसिलिटी भी दे रहा है, ठीक है, MP MLA जो भी हो उनके लिए। इन विच लैंग्वेज डिड चीफ मिनिस्टर योगी आनंद इन विच लैंग्वेज डिड चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ इंस्पेक्ट द ट्रांसलेशन एक्सरसाइज? और इसके लिए योगी आदित्यनाथ ने कौन कौन से लैंग्वेज का ट्रांसलेटर रखा है? ब्रज भाषा का, भोजपुरी लैंग्वेज का, बुंदेलखंड लैंग्वेज का और इंग्लिश लैंग्वेज का। नाउ विच टुक चार्ज एज द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडियाज? अभी देखो रिसेंटली जो इलेक्शन कमिश्नर है इंडिया के, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका चार्ज किसने लिया है? उसका नाम है विवेक जोशी, और इन्होंने इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का चार्ज लिया है फ्रॉम 17 फरवरी 2025। नाउ हु इनाग्रेटेड द नेशनल जियोस्पाशियल नॉलेज बेस्ड अर्बन लैंड सर्वे, जिसका नाम हम नक्श भी कहते हैं, पायलट प्रोग्राम। तो इसे किसने इनाग्रेट किया था? यूनियन मिनिस्टर जो है रूरल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर के, शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने किया था, ठीक है। भारत चौहान यूनियन मिनिस्टर है ना, रूरल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर का, ठीक है। इन्होंने क्या किया? नक्श को इन्होंने इनाग्रेट किया है। नाउ देखो आज लास्ट पार्ट है तो थोड़ा सा ये लेंथी हो जाएगा, बट स्टिक इट टू इट, है ना। नाउ
व्हेन वाज द काली फंड, अब देखो ये जो काली फंड लॉन्च कब हुआ है, 24 फरवरी 2025 में, कहाँ पे, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी साइट पे हुआ है, ठीक है, COP16 पे काली फंड लॉन्च हुआ है कब, 24 फरवरी 2025। अब ये जो काली फंड है वो है क्या, ये एक फंड है जो बायोडाइवर्सिटी फाइनेंसिंग को प्रमोट करती है। नाउ वेयर इज़ द वार मेमोरियल फॉर इंडियन सोल्जर्स मार्टराइड World War I लोकेटेड। अब देखो जो वॉर मेमोरियल है बस इंडियन सोल्जर्स मार्टराइड के लिए जो शहीद हुए थे, उसे कहाँ लोकेट किया गया है, न्यूवे न्यूवे चैपले जो कि फ्रांस में है, न्यूवे चैपले जो कि फ्रांस में है। तो यहाँ पे फरवरी 2025 में वार मेमोरियल रखा गया है इंडियन सोल्जर्स के लिए जो World War I में शहीद हुए थे। नाउ हु लेड अ ब्रेथ एट न्यू, अब देखो अब जनरल उपेंद्र द्विवेदी है ना, किसने रेथ को लेड किया था, जनरल उपेंद्र द्विवेदी है ना। नाउ विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली 23 फरवरी 2025 को इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 को रिलीज किया है, वो है एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन ऑन एसेस नाउ, ठीक है। नाउ व्हाट इज इंडियाज रैंक अमॉन्ग डेमोक्रेटिक कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट शटडाउन केसेस, इंडिया जो है इंटरनेट शटडाउन केसेस रिपोर्ट के तहत सेकेंड रैंक पे आता है, ठीक है, शटडाउन करने के केस में। नाउ व्हाट वाज ट्री नेशन बुद्धिस्ट मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन लॉन्च्ड, अब देखो ये जो रिसेंटली लुम्बिनी जो कि नेपाल में है, यहाँ पे क्या लॉन्च हुआ है, थ्री नेशन बुद्धिस्ट मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन लॉन्च हुआ है कहाँ पे, लुम्बिनी जो कि नेपाल में है। कब लॉन्च हुआ है, 16 फरवरी 2025। नाउ विच कंट्रीज आर इन्वॉल्व इन दिस हिस्टोरिक इनिशिएटिव, ये जो ट्री नेशन है बुद्धिस्ट मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन का, इसमें कौन कौन सी कंट्री इन्वॉल्व है, इंडिया है, नेपाल है, श्रीलंका है। श्रीलंका में तो बुद्धिस्ट के तो बहुत होगा, सभी जानते ही हैं, इंडिया में भी बहुत होता है, बट नेपाल का नहीं पता, तो नेपाल, इंडिया, श्रीलंका, ठीक है। नाउ विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बैंड वेस्ट टू एनर्जी प्रोडक्शन इन गुजरात, अभी देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली जो वर्ल्ड बैंक है वो फरवरी 2025 में उन्होंने क्या बैन करा, वेस्ट टू एनर्जी प्रोडक्शन जो कि गुजरात में है, ठीक है, मतलब वेस्ट से एनर्जी बनाने वाले प्रोडक्शन को वर्ल्ड बैंक ने बैन करा है गुजरात में, कब, फरवरी 2025। नाउ इन विच कंट्री हैज इंडिया बीन इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मैराइन एड्स टू नेविगेशन एंड लाइट हाउस अथॉरिटी, अभी देखो वाइस प्रेसिडेंट इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मैराइन एड्स का जो इंडिया बना है वो किस कंट्री में बना है, सिंगापुर, है ना, ऑन 19 फरवरी 2025। नाउ विच न्यू बैड कोरोना वायरस हैज़ बिन रिसेंटली डिस्कवर्ड इन चाइना, बाहरी चाइना, कोविड-19, मतलब कोविड-19 तो यहीं से आया था ना यार, बट जो नया कोरोना वायरस है जो कि फरवरी 2025 में पाया गया, वो रिसेंटली वापस से चाइना में ही डिस्कवर हुआ, जिसका नाम था HQ5, जिसे आप कोविड-2 भी कह सकते हो, ठीक है, COV2। नाउ द रिसेंटली डिस्कस्ड पंच मिशन, अभी देखो रिसेंटली जो पंच मिशन है ना, जो पंच मिशन इनिशिएटिव है स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का, वो हुआ है ना, कहाँ पे हुआ है ये, कौन करा है ये, कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा ने कराया, ठीक है। व्हाट विल नासास पंच मिशन स्टडी, अब जो नासा का पंच मिशन स्टडी है वो क्या होगा, सन के एटमॉस्फेयर को पढ़ना, ठीक है, सन के एटमॉस्फेयर को पढ़ना, कोरोना। नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पंच मिशन, पंच मिशन का फुल फॉर्म है पॉलेरिमेट्री टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फेयर, ठीक है, पी फॉर पॉलेरिमेट्री, यूनिफाई
कोरोना एंड हेली देख लेना यार अपना। नाउ व्हाट इज़ द नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च्ड? उसका नाम है मजूरना वन, है ना। देखो ये जो मजूरना वन है रिसेंटली 19 फरवरी 2025 को लॉन्च हुआ था। ये ये क्या है? पहला माइक्रोसॉफ्ट क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है, ठीक है। उसका नाम क्या है? मजूरना वन, ठीक। मजूरना वन इस चिप का नाम है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है, ठीक है। कभी लॉन्च हुआ था? February 19, 2025। Now, which state in India was the first to launch N-Proud program for the disposal of expired medicine? अब देखो, एक्सपायर्ड मेडिसिन के डिस्पोजल के लिए एन प्राउड प्रोग्राम 22 फरवरी 2025 को हुआ था। कौन से स्टेट ने कराया था? केरला। एन प्राउड जो इनिशिएटिव है उसका फुल फॉर्म क्या है? न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स। न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स। व्हाट इज़ द नेम ऑफ न्यू AI पावर्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय जोमेटो? अभी देखो जोमेटो ने रिसेंटली February 2025 में नगट नेम का न्यू AI पावर्ड प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। नाउ बस फिनिश होने वाला है। आफ्टर विच कंट्री डिड इंडिया बिकम द सेकेंड नेशन टू लॉन्च EPL? देखो जो अभी रिसेंटली इंडिया February 20, 2025 को दूसरा कंट्री बना है EPL को लॉन्च करने के लिए, है ना। EPL क्या है? इलेक्ट्रॉनिक पायलट लाइसेंस को लॉन्च करने के लिए दूसरा कंट्री कौन बना है? इंडिया। पहला कौन था? चाइना, है ना। इलेक्ट्रॉनिक पायलट लाइसेंस लॉन्च हुआ है इंडिया में भी, ठीक है। और पहला जो था वो चाइना था और दूसरा इंडिया। विच मिशन वॉज रिसेंटली अनाउंस्ड बाय नासा रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ एक्जो प्लैनेट? देखो रिसेंटली नासा ने एक और मिशन को स्टार्ट करा है February 2025 में। उस मिशन का नाम है पंडोरा। ये किसके लिए था? स्टडी ऑफ एक्जो प्लैनेट्स के लिए था ना, एक्जो प्लैनेट की स्टडी के लिए। अब देखो कितने एक्जो प्लैनेट है? 20 एक्जो प्लैनेट है। पंडोरा मिशन जो शेड्यूल्ड हुआ था वो बाय द एंड ऑफ 2025 तक ही शेड्यूल हुआ है था कि अंडर मतलब 2025 के अंदर ही इन 20 एक्जो प्लैनेट्स के बारे में स्टडी कर लिया जाए। नाउ विच इंस्टीट्यूट लॉन्च द इंडिया? कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने लॉन्च किया इंडिया का कैंसर जीनोम एटलस? उसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि मद्रास का है ना। इसने 3 फरवरी को क्या लॉन्च किया है? इंडिया का कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है। नाउ विच न्यू नेवल एंटीशिप मिसाइल वॉज सक्सेसफुली टेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम? अभी देखो नेवल एंटीशिप मिसाइल जो है NASAMSR February 25, 2025 को ये टेस्ट हुआ है, ठीक है। नाउ विच वर्शिप्स कमीशनिंग प्रिपरेशन डिड इंडियन नेवी क्रू रिसेंटली ट्रेवल टू सेंट पीटर्सबर्ग रसिया फॉर? अभी देखो जो कमीशनिंग प्रिपरेशन है जो ट्रेवल किया है सेंट पीटर्सबर्ग में वो है INS तमल, है ना। February 2025 की बात है। नाउ वेयर वॉज द कॉन्फ्रेंस ऑन वोमेन पीस कीपर्स फ्रॉम द? अब देखो जो वेयर वॉज द कॉन्फ्रेंस ऑन वोमेन पीस कीपर्स फ्रॉम द ग्लोबल साउथ हेल्ड? ग्लोबल साउथ में जो वोमेन पीस कीपर्स के लिए कॉन्फ्रेंस था वो कहाँ पे हेल्ड हुआ है? न्यू दिल्ली में, है ना। February 24, 2025 की बात है। Now which country has developed the Grab Hawk missile system? इसे यूनाइटेड किंगडम ने February 2025 को डेवलप कराया। नाउ व्हाट टाइप ऑफ मिसाइल सिस्टम इज ग्रैब हॉक? ये 60 रेंज का मिसाइल है, ठीक है। नाउ व्हाट वाज द साउथ वेस्टर्न एयर कमांड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड? अब ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो साउथ वेस्टर्न एयर कमांड का जो कॉन्फ्रेंस था कमांडर्स के लिए वो कहाँ पे हेल्ड हुआ है? गांधीनगर में। कब? ऑन 5 फरवरी to 7 फरवरी के बीच में, है ना। 2025 की बात है, ठीक है। अब देखो ये जो टेबल टेनिस हुआ था एशियन कप 2025 का वो कहाँ पे हुआ था? शेंजन, जो कि चाइना में है, ठीक है। टेबल टेनिस एशियन कप। अब इसकी जो मेन के सिंगल्स के ओनर थे वो थे
वोंग चुकिन जो कि चाइना के ही है। सो हमने फ्रॉम पार्ट 1 टू पार्ट 10 फिनिश कर लिया है। बहुत ही सिग्निफिकेंट करंट इवेंट्स का, मतलब इससे हमारे सारे एग्जाम्स का कवर हो जाएगा। करंट इवेंट्स एंड फैक्ट्स, है ना। अब इसके बाहर का कहीं से भी आता है मिसलेनियस करंट इवेंट में, तो वो हमारा बैड लक होगा। सो थैंक यू, एंड ये हमारा लास्ट पार्ट था इसका। तो स्टे कनेक्टेड, लेट्स स्विच टू द अनदर पोर्शन।